गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन आरसीसी के ईएससी के। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट एज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला ऑफ IS 456। तो इसका आंसर IS 456 का पुराने कोड के हिसाब से दे रखा है। वैसे अब जो है 5000 √FC के लेंगे और इसका तो आंसर अप्रॉक्स आएगा C 28,500 मेगा पास्कल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील के लिए या वो बराबर होती है, इक्वल टू माइल्ड स्टील हाई HYSD के लिए भी और माइल्ड स्टील Fe250 के लिए भी इक्वल होती है। तीसरा क्वेश्चन, यील्ड स्ट्रेस ऑफ ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार आफ्टर ट्विस्टिंग टू ए पिच ऑफ अबाउट 9 to 12 डायमीटर। ये जो हो जाती है माइल्ड स्टील के लिए 50% बढ़ जाती है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द बोथ द वर्किंग एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट। ये अजम्पशन दे रखे हैं। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज इग्नोर, बिल्कुल सही। कंक्रीट में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, FCU and FI are cube compressive strength of a concrete and yield stress of a steel respectively, and ES is the modulus of elasticity of a steel for all grade of concrete. The ultimate flexure strength of in concrete can be taken as। इन्होंने जो पूछा है वो कंक्रीट का पूछा है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 0.0035। अगर ये टेंसाइल का पूछता, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और इन स्टील पूछता, तो ये हो जाता डी ऑप्शन FI 1.15 ES प्लस 0.002। क्वेश्चन नंबर 6, जब भी हम कंपोजिट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज जो हो जाता है वो इग्नोर कर देते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी चेक द एक्सेसिव क्रैक एंड वाइब्रेशन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज शुड इट कैन नॉट बी इग्नोर, बट हम कंपोजिट में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो किसी और मटेरियल का बना होता है और वो दूसरा किसी और मटेरियल का। श्रिंकेज और क्रीप आने के बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, इसलिए ही इग्नोर कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील दैट ऑफ माइल्ड टेंसाइल स्टील। अब ये क्वेश्चन हमने किया था, ये दूसरा वाला मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील जो होती है इक्वल होती है माइल्ड स्टील के, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा जब बराबर होती है, तो इसलिए इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगी। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट दैट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर, आंसर हो जाएगा B 0.0035। अगर वो एक बार उसका पूछे कंप्रेसिव, हाँ सॉरी कंप्रेशन का ही पूछ रखा है इसने, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन, नहीं वही है, इन द लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन फ्लेक्चर, तो आंसर नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो हो जाएगा इसका। As per IS 456 clause number 23.2.1, the vertical deflection limit can be controlled by limiting the span upon depth ratio। कैंटिलीवर के लिए 7 हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 हो जाएगा और कंटिन्यूस बीम के लिए 26 होती है स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो। अगर ग्रेटर देन स्पान हुआ 10 से ज़्यादा तो 10 अपॉन स्पैन इनटू ये जो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कैंटिलीवर के लिए 7 रख देंगे और बाकी के लिए
अपने अपने 20-26 रख के यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ ए मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरीली। स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट जो करता है देते हैं वो कंट्रोल प्राइमरीली होना चाहिए, वो क्रैकिंग के लिए होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया इज गिवन फॉर इजी प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग कास्टिंग स्टेज विद प्रॉपर वाइब्रेशन टेक प्लेस। मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि हमारा प्रॉपर वाइब्रेशन प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट हो सके और वाइब्रेशन हम यूज़ कर पाएँ। इस वाइब्रेटर हमारा इजीली चला जाए, कम से कम इतनी सरियों के बीच में दूरी होनी चाहिए, हमारा जो वाइब्रेटर निडल वाइब्रेटर है वो इजीली प्लेस हो सके उसके अंदर। और मैक्सिमम लिमिट क्राइटेरिया जो होता है हम इतनी रखते हैं कि हमारा कंट्रोल क्रैक रुक सके, हमारा क्रैकिंग ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए कि हमारा क्रैक ना डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। अगर हमारा ऊपर अलग रेनफोर्समेंट डाल रखा है और बॉटम में अलग रेनफोर्समेंट ज़्यादा या कम डाल रखा है तो क्या होने के चांसेस होते हैं? तो हमारे क्रीप डिफ्लेक्शन ये तो टाइम डिपेंडेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। और लार्ज डिफ्लेक्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लार्ज डिफ्लेक्शन हो। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ऐसा भी लॉन्ग टर्म और लार्ज दोनों ही सेम हो गए, तो इसलिए सी और डी नहीं हो सकते। तो बचा बी ऑप्शन, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, सिकुड़ का डिफ्लेक्शन हो सकता है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जो मुझे लगेगा वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कंक्रीट इज गिवन बाय C5। ये पुराना कोड है इसलिए ही 5700 √FC के। अगर नया होता IS 456 2000 की वजह से 5000 √FC के हो जाए, FC के हो जाता। FC के हम न्यूटन पर mm² में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द temperature creep and shrinkage and measure from as cast level of support of floor, roof and all the other horizontal members should not exceed। अगर हमारा पूछता है ये दो ऑप्शन, स्पान अपॉन 250 और स्पान अपॉन 350, ये अगर कास्ट लेवल मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पूछे जाए तो स्पान अपॉन 250 होता है, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन पूछे तो स्पान अपॉन 350 होता है। लेकिन इसने पूछा ही फाइनल डिफ्लेक्शन है, तो फाइनल डिफ्लेक्शन स्पान अपॉन 250 ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फ्लेक्चर कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्समेंट बीम इज ड्यू टू। ओवर रेनफोर्समेंट बीम जो होता है, ओवर रेनफोर्समेंट बीम में जो होता है हमारा कंक्रीट जो है फ्लैग अपने स्ट्रेन पर जल्दी पहुंच जाता है कंपैरेटिवली स्टील के। तो स्टील हमारा यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता, उसकी इकोनॉमिकल नहीं रह पाता, इसलिए ही ओवर रेनफोर्स्ड है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर होगा हमारा अंडर रेनफोर्समेंट, क्योंकि हमारा पहला कौन सी अंडर रेनफोर्समेंट में स्टील पहले स्टील हमारा स्ट्रेन पे पहले जल्दी पहुंचता है, इसलिए हमारा प्राइमरी फेलियर उसमें हो जाएगा प्राइमरी टेंसाइल फेलियर, और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कंक्रीट का होगा। द लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज ऑप्शन ए 0.0035 आंसर। When assessing strength of concrete as per the limit state of collapse, the value of partial safety factor for steel is taken as। स्टील का सेफ्टी फैक्टर C 1.15, अगर कंक्रीट का होता 1.5। ये तो आपको पता ही है।
क्वेश्चन नंबर 70, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स अंडर लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी विल बी। ये आ जाता है आपका ये क्वेश्चन। इसका दिखाता हूँ। लोड कॉम्बिनेशन, अगर हमारा डेड लोड और लाइव लोड होगा तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स 1.5 और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी 1 हो जाएगा। डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड या विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में एक ही लेना है। तो डेड लोड अगर विंड लोड लेंगे तब आ जाएगा हमारा 1.5 और 1 सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। डेड लोड भी ले रहे हैं, लाइव लोड भी ले रहे हैं और विंड लोड ले रहे हैं, तब आ जाएगा 1.2, 1.2, 1.2, इसमें 1.8, अरे ऐसे याद रखना है। डेड लोड, लाइव लोड, कोलैप्स की वैल्यू ज़्यादा है, सर्विसिबिलिटी की कम है। 1.5 और 1, अगर सिर्फ 2 लोड ले रहे हैं तो हम, अगर 3 लोड ले रहे हैं तो कोलैप्स की वैल्यू 1.5 से घटकर 1.2 हो जाएगी और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी की वैल्यू 1 की जगह 0.8 और 0.8 रहेगी। इसमें ये चीज़ याद रखना, डेड लोड की जब हम तीनों लेंगे तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड की वैल्यू 1 रहनी चाहिए, 1 और बाकी 1.8 और 0.8 थोड़ी सी फंबल। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 1.5 डेड लोड, लाइव लोड, 2 लोड आएंगे तो 1.5 आएगा कोलैप्स में, देखो ये सही बिल्कुल। अगला और 1.5 डेड लोड, विंड लोड 1.5 आएगा, 2 लोड हैं तो फिर से ठीक है। अब 1.2 आ गया, इसका मतलब 3 लोड आ रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, बिल्कुल सही। एंड डेड लोड, लाइव लोड 1, ठीक है, 1 डेड लोड, विंड लोड, ठीक है, ये चल रहे सर्विसिबिलिटी की बात। और यहाँ पर 0.8, इन मैंने ये बात पॉइंट याद रखने को कहा था ना, कुल सर्विसिबिलिटी में 3 लोड आएंगे तो बाकी 2 तो 0.8 होंगे, और लेकिन डेड लोड जो होगा, जो परमानेंट लोड होता है वो 1 होगा। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर ये कट गया, 1.2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें 1.5, ये ठीक है, चलो ये भी ठीक है। आगे यहाँ पर सिर्फ 2 लोड है, लाइव लोड, विंड लोड में 0.8 ले लिया, ये भी करो गलत हो गया, फिर नीचे वाला भी यही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, द अजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग इज, दोनों में होता है वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट, दोनों में, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 क्वेश्चन करेंगे। As per IS 456/1978, the ratio of the stress in concrete to its characteristic strength at collapse and fracture for design purpose is, तो इसमें पूछा रेशियो ऑफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेसेस आ रहा है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अंडर रूट एफ सी के का रेशियो क्या होगा। तो स्ट्रेस तो आएगा 0.447 एफ सी के आता है, लीवर आर्म्स ये सी जहाँ पर हमारा लगता है स्ट्रेस 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, तो इसका रेशियो पूछा था, तो रेशियो हो जाएगा 0.447। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग, डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट में तो इनिशियल, सीकेंट, टेंजेंट या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में लेते हैं ना, इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।